नाजरीन, प्रोग्राम दोराहा में खुश आमदीद। मैं आपका होस्ट मोहसिन इकबाल आज एक बार फिर से आपकी खिदमत में एक नए प्रोग्राम के साथ और एक नए मौजू के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज हम बात करेंगे रास्तबाज़ी पे कि रास्तबाज़ी जो है ये क्या है और हम किस तौर से रास्तबाज़ बन सकते हैं। हमारी ज़िंदगी में रास्तबाज़ी का क्या अमल दखल है और हम किस तौर से अपनी ज़िंदगी को बसर करते हैं। इस ख़ास मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आज एक बार फिर से हमारे साथ खुदा के खादिम पास्टर नदीम शहजाद साहब मौजूद हैं। मैं आज स्टूडियो में पास्टर नदीम शहजाद साहब को खुश आमदीद कहता हूँ। जी, थैंक यू ब्रदर मोहसन। एक बार फिर दोराहा के इस खूबसूरत प्रोग्राम में एक बार फिर मधु करने के लिए और एक खूबसूरत टॉपिक रास्तबाज़ी का जो आपने इंतखाब किया इंतहाई खूबसूरत है। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि वो हमें मौक़े फ़राहम करता है ताकि हम मिलकर खुदा के कलाम की बातों को एक दूसरे के साथ शेयर करें। बिल्कुल। और हम नाजरीन के लिए भी खुदावन के शुक्रगुजार हैं जो हमारे इन प्रोग्राम्स को देखते हैं और बहुत सारी बातों को सीखते हैं और बहुत सारे सवालात भी करते हैं। जी। आज पादी साहब हम बात करेंगे रास्तबाज़ी पर कि रास्तबाज़ी जो है ये क्या है। तो मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि रास्तबाज़ी से क्या मुराद है। देखिए, जब भी आप किसी लफ्ज़ को सुनते हैं तो उसके ताल्लुक से जब तक आपको ये पता नहीं कि वो बयान क्या करना चाहता है और उसका लुग़वी मतलब क्या है, जी, रास्तबाज़ी को समझने के लिए अगर आप देखें कि अबरानी का लफ्ज़ है सिदाका, इसका मतलब है दुरुस्त रवैया, रास्ती, और इसका बुनियादी मतलब है रास्तबाज़ी। यानी हमारा रवैया, हमारी सिमत जो है वो किस तरफ है। तो रास्तबाज़ी का मतलब है दुरुस्त रवैया। ओके, राइट। सो रास्तबाज़ी से रिलेटेड आज हम बात करेंगे कि हम कभी कभी अपने आप को रास्तबाज़ समझते हैं लेकिन हम होते नहीं हैं। बाइबल मुकद्दस में से कोई ऐसी मिसाल आप हमारे नाजरीन के लिए शेयर करें जिसने रास्तबाज़ी को अपनी ज़िंदगी में सबसे बड़ी अहमियत दी और उसी पर सारी ज़िंदगी का फोकस किया। जी, इसके लिए मैं चाहूँगा पहले अगर एक हवाला है उसको तलावत कर दे तो फिर अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं। डेफिनेटली। तो ज़बूर 37 की गालबन 6 आयत है, इसको ज़रा प्लीज़ नाज़रीन के लिए तलावत कर दें। जी, यहाँ पर बयान किया गया है, वो तेरी रास्तबाज़ी को नूर की तरह और तेरे हक़ को दोपहर की तरह रोशन करेगा। जी, यहाँ पर बड़ी खूबसूरत बात है कि वो तेरी रास्तबाज़ी को किसकी तरह जी? नूर की तरह। तो हम अगर तख्लीक के कायनात की बात करते हैं तो नूर के ताल्लुक से, रोशनी के ताल्लुक से हम ये देखते हैं खुदावंद ने कहा कि रोशनी हो जा, और क्या हो गई जी? रोशनी हो गई। और जैसे ही रोशनी हो गई तो फौरन खुदा ने काम क्या किया जी? अगर आप वहां पढ़े तो लिखा है जैसे ही खुदावंद ने ये कहा कि रोशनी हो जा और रोशनी हो गई तो फौरन उसके बाद खुदावंद ने ये काम किया कि रोशनी को तारीकी से क्या किया जी? जुदा किया ताकि तारीकी और रोशनी में इम्तियाज रहे। यस। और ये रोज़े अव्वल से जब से रोशनी नूर को खुदावंद ने खल किया, बनाया, तो उसी वक्त से तारीकी से इसको क्या कर दिया जी? जुदा कर दिया। यही पूरी किताब मुकद्दस का आपको निचोड़ नजर आएगा कि खुदावंद के जो लोग हैं सिर्फ रास्तबाज़ी का दावा ना करें। आयत क्या बयान कर रही है? आयत बयान कर रही है तेरी रास्तबाज़ी को नूर। अब रास्तबाज़ी को हमने समझना है, ठीक है। कई दफ़ा जिस तरह आपने बात की कि दावा होता है कि हम और दावे के ताल्लुक से किताब मुकद्दस में हमें रास्तबाज़ी के ताल्लुक से दावा मिलता है। कई इस चीज़ को कहलाना पसंद करते हैं हम रास्तबाज नहीं हैं और हवाला देते हैं जी रोमियो के खत में, एक भी रास्तबाज नहीं है, एक भी रास्तबाज नहीं है, और इसलिए वो दावा करते हैं कि हम रास्तबाज नहीं हैं। अगर हम रास्तबाज नहीं हैं तो फिर खुदा के बेटे का इस दुनिया में आने का मकसद क्या था? ठीक है जी। अब यहां पर ज़बूर नवीस कहता है वो तेरी रास्तबाजी को साबित नहीं तुमने करना, वो नूर की तरह खुद ही यहाँ होगी। और आप ये देखते हैं, कहते हैं जी तलुए आफ्ताब दलील आफ्ताब, जब आफ्ताब तलू होता है तो चारों अकनाफे आलम क्या हो जाते हैं? रोशन हो जाते हैं।
सूरज को कहना नहीं पड़ता कि मैं आफताब हूं, उसकी किरणों से ये लोग जान जाते हैं कि सूरज जो है अब बड़े आबोताब में है। तो अपनी जो रास्तबाजी है इंसान की, दरअसल रास्तबाजी को समझने के लिए इसकी दो इकसाम हैं जी। एक है अफ़ाल पर मबनी रास्तबाजी, ओके, जो शरीयत की वसातत से कोई भी रास्तबाज नहीं हो सकता जी, ऑलराइट, एक भी नहीं। और वहाँ जो रोमियों का खत का हवाला देते हैं और दावे करते हैं जी हम गुनाहगार हैं, दुआएं भी इस तरह होती हैं कि हम बहुत बड़े गुनाहगार हैं, तो लिहाजा कोई भी रास्तबाज नहीं है। लेकिन वो इस बात को भूल जाते हैं कि खुदा ने हमें मुफ्त में क्या ठहराया जी, रास्तबाज ठहराया। कौन है जो हमें मुजरिम ठहराए? मुजरिम तो हम खुद को ठहरा रहे हैं। हम गुनाह इतने हमने किए जितने सर के बाल और जितने रेत के जर्रे हैं। अगर हम आज भी खुदा और ज़बूर इस तरह के इंतखाब किए जाते हैं कि साड़ी बदकारी रखी तू सारी अपने अगे खुदा, आज भी बेटे को बख्शने के बावजूद भी अगर ये हमारा इकरार होगा तो बेटे का इस दुनिया में आने का मकसद। तो हम बात कर रहे थे रास्तबाजी दो तरह की है जी, दो इकसाम, एक अफ़ाल पर मबनी है और एक ईमान पर है। यस, जो अफ़ाल पर मबनी है, जो शरीयत के मुताबिक है, और ये एक लेंथी टॉपिक है शरीयत और फजल। आज भी लोग शरीयत और फजल को मिक्स करके चल रहे होते हैं जी, ठीक है। और फजल के दौर में खुदावंद ने ये जो कहा था कि तुम्हारी रास्तबाजी फ़की और फरीसियों से ज्यादा। अब फ़की और फरीसियों की रास्तबाजी क्या है? वो अफ़ाल पर मबनी है। और आप ये देखते हैं खुदावंद ने बुजुर्ग मूसा को 10 अहकाम दी जी, और 10 अहकाम को इस कदर रब्बियों ने बारीक बीनी से उसको गालबन 613 अहकाम बना दी जी, 248 मुस्बत और 365 जो है इम्तनाही, जो नहीं करने जी। अब वो इसी कश्मकश में रहते थे, ये करना है ये नहीं करना, ये करना है ये नहीं करना। और यकूब के खत में लिखा अगर किसी ने एक हुक्म की नाफरमानी की तो गोया सारी शरीयत का वो क्या हो गया जी, मुनकर हो गया। मुनकर। तो शरीयत के हवाले से कोई दावेदार नहीं था कि मैं रास्तबाज हूं। तो जहां पर खुदावंद ने बात की है कि फ़की फरीसियों से, और फ़की फरीसियों की अमाल पर मबनी है और अमाल पर मबनी रास्तबाजी का कोई दावेदार नहीं है, तो यहां पर जो बात की जा रही है वो तेरी रास्तबाजी को नूर की तरह, और हमने पहले बात की नूर को तरीकी से जुदा कर दिया गया है। अब तुम्हारी जो रास्तबाजी है तुम्हें साबित करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये खूबसूरत है कि दावा जो करते हैं उसको साबित भी करें। यस, खुदावंद ने हमें रास्तबाज ठहराया और सिर्फ हम जुबान से इकरार ना करें। हम जो दूसरी रास्तबाजी है, और अगर किताब मुकद्दस को आप देखें तो मुख्तलिफ एतबार में आपको रास्तबाजी के ताल्लुक से मिलेगा। यस, यानी तूफान नूह से पहले, तूफान नूह के बाद के दौर में रास्तबाज लोग, तूफान नूह से पहले के रास्तबाज लोग, और उसमें बेशुमार आपको लोग मिलेंगे। यस, तो तूफान नूह से पहले की जब बात करते हैं तो हाबिल के ताल्लुक से आपको मिलेगा, हनूक के ताल्लुक से मिलेगा, खुदावंद के लोगों के ताल्लुक से मिलेगा रास्तबाज। और तूफान नूह के बाद ईमानदारों का बाप जी, इब्राहिम की बात करते हैं। तो इन सब की बुनियाद क्या है? शरीयत से पहले, शरीयत के बाद और शरीयत के दौर में जो रास्तबाज है उनकी बुनियाद अमाल नहीं है। ओके, ठीक है जी, उनकी बुनियाद ईमान है जी, ईमान है। देखें, बुजुर्ग इब्राहिम के ताल्लुक से ये लिखा है कि वो खुदा पर ईमान लाया और ये उसके हक में क्या गिना गया जी? रास्तबाजी गिना गया। ईमान। और ईमान किस पर जी? खुदा की जात। अगर आप उसके पूरी पैदाइश से लेकर मुकाशवा तक देखें तो सब नबियों ने इस बात पर तहकीक की थी, मसीह पर ईमान था उनका जी। तो जो उनकी रास्तबाजी भी खुदा के हुजूर में वो गिने गए हैं तो मसीह पर ईमान रखने के सबब से, और उनकी भी अमाल की रास्तबाजी नहीं। और जो खुदावंद का बंदा यर्मिया बात करता है, कहता है हमारी नेकियां उसके हुजूर में कैसी हैं जी? गंदी तच्चियों की माली। हम जिसको नेकी कंसीडर कर रहे हैं, हमारी नजर में जो नेकी है उसकी नजर कुछ और देख रही है। जो मसीह ने बात किया फकी और फरीसियों की रास्तबाजी से ज्यादा हो तो वो इंसान वाली रास्तबाजी है, और इंसान की जो रास्तबाजी है उससे जो बड़ी रास्तबाजी है वो किसकी हो सकती है? ये पैमाना नहीं है कि अगर आपने 10 काम नेकी के किए हैं तो मुझ पर बनता है मैं 20 करूं। ये पैमाने के तौर पर बात नहीं की गई। यानी उनकी रास्तबाजी इंसानों वाली है, इंसानों वाली। और इंसानों से बड़ी रास्तबाजी किसकी है जी?
खुदा की रास्तबाजी। तो इसके आपको ये दलेरी नहीं मिलेगी, ये उनको ही दलेरी मिलेगी कि आप अगर कोई कन्वेंशन हो रही है, कोई सेमिनार हो रहा है और तौबा पे मैसेज हो और बाद से अगर कोई खादम कहे कि सब गुनाहों की माफ़ी का इकरार करे तो उसमें सारे खादम जो हैं वो लाइन में लगे होते हैं। तो अगर ये कहा जाए कि कौन रास्तबाज है तो बड़ी माजरत के साथ जरूरत नहीं होती कि हम हाथ खड़ा करें कि हम रास्तबाज हैं। हम अपने अमाल को सामने रख रहे होते हैं, मसीह की कुर्बानी को नहीं रखते। खुदावंद ने हमें मुफ्त में रास्तबाज चढ़ाया, इसका दावा हो, इसका दावा यानी कि जरूरत होनी चाहिए कि हम कहें चाहिए ये ईमान की रास्तबाजी है और ये हमारे कामों पर मबनी नहीं है जो हमने किए हैं। हमारे काम तो है ही गंदी दज्जियों की मानिद है, लेकिन मसीह को जब हम तकते हैं तो फिर हम रास्तबाज ठहराए जाते हैं। और ये दरअसल जो मसीह ने कहा ये वो रास्तबाजी है जिसके ताल्लुक से नया अहदनामा बार बार इस बात को अया कर रहा है कि ये खुदा की रास्तबाजी है, हम खुदा की रास्तबाजी हैं। और ये कोई दावा करने की जरूरत नहीं करता, ये वही करता है जिसको खुशखबरी की पहचान है। यस, फिर वो दावा करता है मैं खुदा की रास्तबाजी हूँ। ऑल राइट। और दूसरा देखकर कहेगा कि अगर आप खुदा की रास्तबाजी है, कल तो आप झूठ बोल रहे थे, कल तो आप ये काम कर रहे थे। ठीक है जी, तो बात ये है, देखें इस बात को समझना चाहिए कि ये रास्तबाजी हमें खुदा ने दी है और हमें इस पर साबित कदम रहना है और हमारे अंदर से वो काम नजर आए, हमारा खुदावन नुमाया हो और लोग जाने कि ये खुदा के लोग हैं, कि ये खुदा के लोग हैं और इनके अंदर खुदा की रास्तबाजी बसती है। इसके लिए आपने शुरू में ही एलैबोरेट कर दिया था कि खुदा ने तारीकी को नूर से अलग किया। अगर हम खुदावंद यीशु मसीह के लहू से पाक ठहराए गए हैं तो फिर हमारा ये कामिल ईमान होना चाहिए। बिल्कुल, कि वी आर सेव्ड, वी आर सेव्ड। क्योंकि जब खुदा नजर करता है तो वो इंसान पर पहले नजर नहीं करता, वो पहले अपने बेटे पर नजर करता है। ये बात हमें समझने की जरूरत है, क्योंकि इंसान अपने अमाल के वसीला से रास्तबाज ठहराया नहीं जा सकता। लेकिन जब खुदा अपने बेटे पर नजर करता है तो फिर वो हम पर भी करम करता है। जी, तो कता कलामी के माजरत एक सेव्ड लफ्ज जो आपने इस्तेमाल किया, ओके, तो इसमें दरमियानी राह लोगों ने निकाली कि हम सेव्ड सिनर है। ये उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि ना रास्तबाज और ना ही गुनहगार सेव्ड सिनर। तो देखिए, सिनर कभी भी सेव्ड नहीं हो सकता। डेफिनेटली उसका इंजाम क्या है, ये खुदा का कलाम बताता है। तो सेव्ड सिनर की जो टर्म है ये इंतहाई खतरनाक है, इंतहाई खतरनाक है। और यूहन्ना के खत में लिखा है जो खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह कर ही नहीं सकता। यस, बिल्कुल। इस मुकाम तक आना है। इस मुकाम तक कैसे आएंगे? खुदावंद का बंदा पौलुस कहता है अब मैं जिंदा ना रहा, अब मुझ में कौन जिंदा है? मसीह मुझ में जिंदा। राइट। ये वो रास्तबाजी के काम हैं जिन पर हमें गौर करना है। बिल्कुल। हम कभी कभी सिर्फ जाविये नज़र की हद तक रहते हैं, हम कमाले नज़र को टच नहीं करते। जाविये नज़र में हम अमाल के गिर्द घूमते रहते हैं, हम शरीयत के गिर्द घूमते रहते हैं, लेकिन कमाले नज़र जो है वो मसीह की नज़र है। बिल्कुल। और जब हम कमाले नज़र की तरफ रुख करते हैं तो फिर हम मसीह पर नज़र करते हैं और फिर हम अपने आप को रास्तबाज जानते भी हैं, और ऐसा होना भी चाहिए। आपने बड़ी खूबसूरत बात की है इसमें कि हम दोहरा मेयार रखते हैं अपनी लाइफ में कि हम गुनहगार भी हैं और हम बचे हुए भी हैं। लेकिन इसमें एक ही कंडीशन हो सकती है, या तो फिर हम गुनहगार हैं या फिर रास्तबाज हैं। तो आज टॉपिक जो था कि रास्तबाजी पर था, तो इसी पर हम मज़ीद आपसे चंद एक सवाल करेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह की जो ज़ात मुबारका है उस पर जब हम गौर करते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह भी इस दुनिया में आए, लेकिन उन्होंने दुनिया जैसे काम ना किया। लेकिन आज का जो रास्तबाज शख्स है, ये इंतबाह है, लाजिम है, और इसको आप एलेबरेट कीजिएगा। आज का जो रास्तबाज शख्स है वो ये चाहता है कि मैं इस दुनिया में भी माल इकट्ठा कर लूँ और ऊपर भी अपने लिए इकट्ठा करता जाऊँ। एक ही जगह पर हो सकता है, इसको थोड़ा सा एलेबरेट कीजिएगा। ये भी रास्तबाजी का एक जुमरा है जी। यानी कि हम रास्तबाज कहलाते हैं और हम दुनियादारी के चक्करों में भी लगे रहते हैं, दुनिया में भी माल इकट्ठा करने के चक्कर में। तो ये इसका क्या बड़ा सबब है? देखिए, इसका सबब यही है कि हम उस वतन से जहाँ से जला वतन किए गए हैं हम उसको बुला देते हैं और हम ये समझते हैं यही हमारा वतन है, यही हमारा देश है, हम यहाँ मुसाफिर और परदेसी नहीं हैं।
इस बात को बुलाए हुए हैं, और फिर लिखा है जहां तेरा माल है वहां तेरा दिल भी लगा रहेगा। अब पौलुस की एक खूबसूरत बात मुझे याद आ गई। वो कहता है कि मसीह की पहचान की खातिर जो चीजें मेरे नफा की हैं मैं उसको कूड़ा और करकट जानता हूं। यस। तो जब मसीह को आप सामने देखें, किताब मुकद्दस ने इब्लीस को खुदा के मुकाबिल नहीं ठहराया, उसका मुकाबला है ही नहीं। यस। यानी वो खालिक है और कोई मखलूक जात उसका मुकाबला नहीं कर सकती। कई दफा ये लोगों के अंदर ये सोच है कि इब्लीस और खुदा का मुकाबला है, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। उसके मद्दे मुकाबिल दौलत को रखा गया है। लिखा है तुम दौलत और खुदा दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। ठीक है। फिर लोगों के अंदर ये रुझान है, लोगों के अंदर कई दफा होता है कि वो अपनी ख्वाहिशात को जरूरत का नाम देकर दुआ में रखते हैं। यस। खुदावन ये मेरी जरूरत है, खुदावन जरूरतें पूरी करता है, ख्वाहिशात पूरी नहीं करता। यस। ठीक है जी। और बात ये है कि भूले बैठे हैं कि हम यहाँ परदेसी और मुसाफिर हैं। हमने एक सफर पर गामजन है, और वो सफर कहाँ से है? एक सफर अगर आप अज़रा की किताब देखें तो नहमिया के दौर में वो बाबल से चले और यरूशलेम में पहुंचे, और वहाँ लिखा है कि 1 तारीख को बाबल से चले और 5वें महीने की 1 तारीख को यरूशलेम में पहुंचे। एक तवील सफर किया उन्होंने, 4 महीने का। ठीक है। और हमारा सफर इस जमीन से किस तरफ होना? आसमान की तरफ, ने आसमानी यरूशलेम की तरफ। ठीक है। चूंकि वो हमारा देश है और वही हमारी अबदी मकान है, तो सबब इसका बड़ा ये है कि हम इस दुनिया को सब कुछ समझ बैठे हैं। तो जब तक इस दुनिया को सब कुछ समझेंगे, पौलुस की तरह ये पहचान नहीं होगी कि मसीह को सामने रखकर बाकी चीजों को कूड़ा और करकट, और किन चीजों को जो उसके नफा की हम नफा को सामने रखते हैं और मसीह को बहुत छोटा बना देते हैं। ऑलराइट। तो सबब इसका ये है कि नफा को इंसान चूंकि आंखों से नजर आती है ना, अकल में ये बातें अच्छी लगती हैं, एक स्टेटस हो, एक मुकाम हो, एक पादरी की अलग हैसियत हो, खुदा के लोगों की अलग हैसियत हो, तो ये खुदा की नज़र में, इंसानों की नज़र में ना हो। ये ज़्यादा काबिल कबूल बात है। ज़बरदस्त। एक और बात हम इसके साथ ही करेंगे कि बाइबल मुकद्दस में मरकूम है कि इस दुनिया के हम शक्ल ना बनो। जी। इसको थोड़ा सा वजाहत से आपने बयान करना है कि हम रास्तबाजी का दावा करते हैं और साथ में दुनिया के हम शक्ल भी बनना चाहते हैं, बल्कि बने हुए हैं। और दावा हमारा अपनी जगह पर होता है कि हम खुदा के काम कर रहे हैं, लेकिन इब्लीस चुपके से हमारे अंदर घुस जाता है और अपने सारे काम हमसे करवाता है। हम दुनिया के हम शक्ल भी बने हुए होते हैं, लेकिन हमारा दावा ये होता है कि हम रास्तबाज हैं। तो क्या ये लम्हे फिक्रिया नहीं है? बिल्कुल जी, ये बहुत ज़्यादा लम्हा फिक्रिया है। खुदावंद का बंदा दाऊद कहता है मुझे पोशीदा ऐबों से बचा। हम ज़्यादातर रास्तबाज कहलवाना पसंद करते हैं इंसान की नज़र में। कई दफ़ा पोशीदगी में हम वो कुछ कर रहे होते हैं, हम इंसानों का डर ज़्यादा रख रहे होते हैं और खुदा का डर बहुत कम। वो कौन सा देख रहा है, वो कौन सा बदनाम करेगा। यस। लोगों की नज़र में हम रास्तबाज गिने जाएं। लोगों की नज़र में अगर आप रास्तबाज नहीं भी हैं, इस बात की फिक्र ना करें। जिसकी नज़र में आपको रास्तबाज होना चाहिए, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए क्या ज़रूरी है? उसके लिए यह है कि मसीह के हुक्मों पर, उसके नक्शे कदम पर चलते आए। और नक्शे कदम पर चलने के लिए मसीह ने एक मंशूर दिया है, यस, जो इंतहाई तकलीफ दे भी है और लोगों को ये हो सकता है पसंद ना आए। ये कैसा लीडर कि कहता है मेरे पीछे आओ और अपनी खुदी का क्या करो जी? इनकार करो। और ना सिर्फ खुदी का इनकार, बल्कि साथ ही लिखा है अपनी सलीब भी उठाओ। यस। और सलीब नाम क्या है जी? दुखों का, तकलीफों का, अपने आप को पस्त करने का। देख ले कैसा पस्त किया था। लिखा है अगरचे कि वो खुदा की सूरत पर था और इसको कब्जा में रखने की चीज ना जाना, और अपने आप को क्या कर दिया जी? खाली करना पड़ेगा। हम खाली होना पसंद नहीं करते, हम अपने आप को पस्त करना पसंद नहीं करते। जितना पस्त किया खुदावंद ने, उतना ही खुदावंद ने उसे क्या किया जी? सर बुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से क्या है जी? आला है। हम आला नाम, आला मुकाम इंसान की नजर में कहलवाना पसंद करते हैं,
लोग कहें कि क्या बात है, लोग कहें ये बंदा रास्तबाज है। तो लिहाजा इसके लिए ज़रूरी है कि हम जब तन्हा हो तो उस वक्त भी रास्तबाजी में क्या हो जी, कायम रहे। और खुदावंद का बंदा दाऊद कहता है मुझे बेपाकी के गुनाहों से, पोशीदा ऐबों से क्या रख खुदावंद, बचा के रख। तो ये बहुत ज़रूरी है जी। जब हम खलवत खानों में होते हैं, तन्हाइयों में होते हैं, तो हमारी निगाहों में हमारा खुदावंद बसा। रास्तबाजी का एक जो मेयार है, आपने ये जो अभी एक जुमला यूज़ किया है कि जब हम तन्हाइयों में होते हैं। अच्छा, जब हम तन्हाई में होते हैं तो इंसान उस वक्त बहक जाता है। और ये बड़ी ख़ास बात है कि हम उस वक्त कहते हैं कि दुनिया का कोई शख्स हमें नहीं देख रहा, लेकिन हम इस बात को भूले बैठे होते हैं कि कोई एक है जो हमें देख रहा है। और काश दाऊद खुदावंद के बंदा का वो ज़बूर हर वक्त हमारी आंखों में और जहनों में सामने हो कि तेरी रूह से बचकर कहाँ जाऊं। ऑल राइट, यस। तो ये खुदावंद को अपनी, और खुदावंद का बंदा एलिया कहता है मैं जो खुदा की हजूरी में खड़ा। हम ये समझते हैं जब इबादत कर रहे हैं उस वक्त खुदा की हजूरी मुयस्सर है, जब हम दुआ कर रहे हैं उस वक्त खुदा की हजूरी मुयस्सर है, जब हम बहुत ज़्यादा एहसास होते हैं तब हमें उसकी हजूरी महसूस होती है। आप ऑफिस में बैठे हैं, आपकी उसकी हजूरी आपके साथ है। ज़रूरी नहीं कि आप जब दुआ करें वो तो हर वक्त, और मसीह ने क्या कहा जी कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। और देखें रूहुल कुद्स की जब बात करते हैं तो खुदावंद ने कहा मेरा जाना तुम्हारे लिए क्या है जी, फ़ायदामंद। और मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए दूसरा मददगार जो अब तक तुम्हारे अंदर साथ रहेगा, यानी अंदर रहेगा। और कहाँ तक? अब तक। देखिए खुदा का रूह पुराने अहदनामा में भी नाज़िल होता हुआ नजर आता है, लेकिन फर्क ये है उस वक्त मुख्तस बिल शख्स था। इसके लिए एक टर्म है, मुख्तस बिल शख्स था, यानी मखसूस लोगों के लिए। और अपना उस काम को पूरा करने के बाद खुदा का रूह जुदा हो जाता था। लेकिन अब जो खुदावंद ने हम पर यह फजल किया है बेटे की मार्फत, और उसने जाकर दूसरा मददगार हमें बख्श दिया है और लिखा है वो अब तक तुम्हारे साथ है। अब मुख्तस बिल शख्स नहीं है, अब मुख्तस बिल जमा है। राइट। यानी और मुख्तस बिल जमा क्या है? इसमें मखसूस लोग नहीं, इसमें एक मखसूस जमाना है। और जमाना क्या है? अब्दियत का। अब जुदा नहीं होगा। ये फर्क बात है कि हम खुदा के रूह को रंजीदा कर देते हैं, गमगीन कर देते हैं, बुझा देते हैं, लेकिन हमने ऐसा नहीं करना। जब तक खुदा का रूह, वही बात जो हमें मददगार बख्शा ज्ञान है, उसको खुश करे, उसको बुझाए ना, और उसमें कायम रहे, उसको अपनी जिंदगी में रंजीदा ना करे, तो आप इस रास्तबाजी में कायम रह सकते हैं। यस, वेरी गुड। एक और सर बात, हम इसको एलैबोरेट करते हुए आगे चलेंगे। बाइबल मुकद्दस में आयत है कि जब रास्तबाज ही मुश्किल से निजात पाएगा तो बेदीन और गुनहगार का क्या ठिकाना। जी, तो इस तो थोड़ा सा एलैबोरेट करें कि ये क्या आयत है जो हमें बताना चाहती है, इसका क्या मकसद है? देखिए कई दफ़ा फजल को ना समझने की बिना पर कि फजल को इस तरह समझते हैं अब फजल हो गया है, अब निजात मिल गई है, अब हमारी निजात मुतासर नहीं होगी। बहुत से नजरियात पाए जाते हैं, और ये एक खतरे की हालत है। ये खतरे की हालत, हम अपना काम करना छोड़ देते हैं। पौलुस कहता है, जी बिल्कुल, पौलुस कहता है क्या फजल इसलिए हुआ कि हम ज्यादा गुनाह करें? यस, ज्यादा गुनाह इसलिए नहीं हुआ, फजल इसलिए हुआ। और देखें मयार कैसा फजल में दिया गया है। अगर तेरी निगाह किसी पर बुरी पड़ गई है, ये मयार है। जहां से फेल करना तो बहुत दूर की बात है, जहां फेल करने के लिए ख्यालात पैदा होते हैं, वो ख्यालात भी कैसे हो जी, वो तसव्वुरात भी कैसे हो जी, पाक होने चाहिए। ये मेयार होना चाहिए, और ये खुदावंद ने मेयार दिया है। ये नहीं कि कई दफा लोग कहते हैं जी ये बड़ा मुश्किल है। मुश्किल कोई नहीं है। खुदा इंसान को कभी भी वो काम करने को नहीं कहेगा जो वो कर नहीं सकता। तो पकीजगी के लिए एक मेयार है, और वो मयार क्या है? कमाल पकीजगी। और कमाल पकीजगी क्या है? खुदावंद के कलाम में लिखा है अजीज फर्जंदों की तरह खुदा की मानिद बनो। ये बड़ा मुश्किल काम, मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है जी। यानी कि रूहुल कुद्स के वसीला से हम तमाम वो काम कर सकते हैं, लेकिन अगर हम उसकी तलब रखें तो अदरवाइज हम इंसान होते हुए अगर बदी पर फाते नहीं हो सकते
तो हमें रूहुल कुद्स मांगने की ज़रूरत है। वो हमें इन चीज़ों से निकाल और फिर फसल को ना समझने की बिना पर जो आपने बात की रास्तबाज मुश्किल से बच पाएंगे, तो सबब ये है कई दफ़ा बेजा फ़ख्र बन जाता है। बेजा फ़ख्र। आज देखें मसीही कौम बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई नज़र आ रही है। सबब क्या? हम खुदा की लाडली कौम। भाई लाडली कौम है तो अदालत कहाँ से शुरू होगी? घर से शुरू होगी। घर से शुरू होगी। लिखा है बादशाही के बेटे बाहर अंधेरे में होंगे और गैर कौमें इसमें क्या हो जाएंगी जी? शामिल हो जाएंगे। ये हमारे लिए ज़्यादा मुताक़ होने की ज़रूरत है कि हम जो उसके बेटे हैं, हम पर यह लाजिम है कि हम अपने बाप के उस नक्शे कदम पर चलें, बाप की मानिद बने, उसके बेटे के हम शक्ल होते हुए वैसा मिजाज अपने अंदर रखें। यह तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और रास्तबाजों को इससे आगाह भी किया गया कि जब एक बादशाह ने एक बड़ी ज़ियाफ़त का एहतमाम किया जी, तो उसने जिन लोगों को इन्विटेशंस दी थी वो ना पहुंच सके जी, लेकिन उसके बाद फिर क्योंकि रास्तबाजी के दावेदार थे, बिल्कुल आपको कुछ समझते थे, अपना स्टेटस कायम रखे हुए थे, ना पहुंच सके, लेकिन उसके बाद फिर अनाउंसमेंट ये जारी हुई कि अब जाओ उनको लेकर आओ जो रास्तों पर हैं। ये कि अपने कामों में खोए हुए हैं। इस कदर कई दफ़ा लोग समझते हैं कि मैं बहुत भागदौड़ कर रहा हूँ, ये मैं खुदा का कलाम जो है ये खिदमत कर रहा हूँ, और अपनी रास्तबाजी को बाला ताक रख देते हैं। कई दफ़ा खिदमत में झूठ बोल रहे होते हैं, कई दफ़ा छोटी छोटी बातों को दरगुजर कर रहे होते हैं। तो इन छोटी छोटी बातों को हमें इनमें मोहतात होना है। और एक रास्तबाज को तो ख़ास तौर पर उस पर दुनिया की नज़रें भी होती हैं और कलीसिया की नज़र भी होती है, लोगों की नज़रें भी होती हैं। लोग क्योंकि उनको एक रोल मॉडल के तहत देख रहे होते हैं। जी। लेकिन अगर रास्तबाज ही इन सारी बातों में मुलव्वस होगा तो फिर बेदीन और गुनहगार का क्या ठिकाना, और उनके लिए वो ठोकर का सबब होगा कि एक रास्तबाज ये ऐसा कर सकता है। और कई दफ़ा होता है रूहुल कुद्स ज़िंदगी में होता है तो कहते हैं कि रूहुल कुद्स जिसकी ज़िंदगी में है एक निजात याफ्ता होने का दावेदार, वो ऐसा रवैया है तो हम तो बहुत दूर की बात है। भाई साहब आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपने आज अपना कीमती वक्त दिया है ताकि हम इस ख़ास मौजू पर गुफ्तगू कर सकें। नाजरीन, हम आपके भी शुक्रगुजार हैं कि आपने अपना कीमती वक्त दिया है। बहुत सारे सवालात आपने नोट किए होंगे और बहुत सारी बातों को भी आपने नोट किया होगा। अगर मज़ीद आप इस हवाले से कुछ सीखना चाहते हैं और आपके जहनों में कुछ सवालात हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। आपके सवालात जो हैं वो हमारे लिए कीमती हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।